केरल में गर्भवती हथनी की हत्या के क्रूर मामले से देश भर में आक्रोश है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंह और पेट में बम फटने के बावजूद भी हथनी अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत थी। दरअसल इस घटना के बाद से मूक प्राणियों के व्यवहार पर शोध करने वाले बेहद दुखी हैं। उनकी माने तो हाथी अपने बच्चों के लिए अन्य जानवरों की तुलना में काफी संवेदनशील होते हैं। लुधियाना संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने पशु रोग विशेषज्ञ और उनके व्यवहार का अध्ययन करने वाले डॉक्टर प्रशांत तिवारी से विशेष चर्चा की। इस चर्चा में डॉक्टर प्रशांत तिवारी ने बताया कि बम फटने के बाद हथनी गर्भ में पल रहे अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए ही घंटों पानी में ही खड़ी रही होगी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। केरल में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दरअसल यहां पर एक गर्भवती हथनी को अनानास के साथ पटाखे खिला दिए गए। जब ये बम फूटे तो उस हथनी के मुंह और पेट में गंभीर चोटें आई और कुछ देर बाद जब वो एक नदी में गई और कई घंटों तक वहाँ खड़े रहने के बाद में उसने दम तोड़ दिया। ये पूरी घटना निश्चित तौर पर बहुत एक अलग तरह की घटना थी जिसने मानवता को भी शर्मसार किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर प्रशांत तिवारी जी, जाने माने पशु रोग विशेषज्ञ हैं और उसके साथ साथ तमाम जो एनिमल्स है उस पर उनके व्यवहार को लेकर उनका शोध जारी रहता है। सर, ये घटना निश्चित तौर पर बहुत दिल दहला देने वाली थी और मानवता के लिए भी एक बहुत अलग तरह का हमने यहाँ पर ये पूरा दृश्य देखा है। क्या आप मानते हैं कि जब इस तरह की स्थिति का सामना गर्भवती हथनी ने किया तो वो चाहती तो आक्रोशित हो सकती थी, तबाही मचा सकती थी, लेकिन यहाँ पर भी उसने संयम का परिचय दिया। उसके पीछे उसकी क्या एक मंशा हो सकती है? अभिषेक, ये बात निश्चित है कि बहुत पाशविक कृत्य है ये और ऐसे लोगों को बहुत ही गंभीर सज़ा देना, जैसा कि इंसानों में जो बड़ी धारा है ऐसी सज़ा देना उनको देना ही चाहिए, ऐसी सज़ा उनको। हम इस मुद्दे से अलग हट के बात करते हैं। आप जैसे पता होगा कि सामान्य इंसान और पशुओं में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे शरीर में, पर कुदरत ने पशुओं को एक छठा सेंस ऑर्गन दिया हुआ है, 6 सेंस बोलते हैं। वो 6 सेंस बहुत स्ट्रांग होता है एनिमल का और वो इतने स्ट्रांग होता है कि उन्हें क्या इमीडिएट ट्रीटमेंट करना है अपना, उसको तत्काल अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेता है। वो बम फूटना, हथनी आक्रोशित हो सकती थी, लेकिन आक्रोशित होकर वो अपने आप को घायल करने, नुकसान करने के बजाय वो तत्काल पानी में उतरे। आपको पता है आजकल बोला जाता है कि जैसे ही जल जाए इंसान, सबसे पहले ठंडा पानी डालो उस पर, वो उसका पानी में उतरने का उद्देश्य केवल ये था। दूसरा, जो घाव उसके मुँह में हो गए होंगे, उस घाव में 24 घंटे के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। और कीड़े पड़ना मतलब आप समझ सकते हैं, किसी घाव पे कीड़े पड़ना और कीड़े खाए घाव को तो कितनी बुरी स्थिति होती है उसकी। उससे बचने के लिए सामान्यतः ऐसे इस तरह के घाव में वो लोग हमेशा ठंडी जगह, छाँव की जगह या पानी में जाकर बैठना पसंद करते हैं। और तीसरा, चूँकि वो गर्भवती थी तो हो सकता था उसके बच्चे को नुकसान होता कुछ, क्योंकि जो उसके अंदर पॉइज़न बनता है बम फूटने के बाद घाव में, वो जो पॉइज़न बनता है वो पॉइज़न बच्चों में जाता। तो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने पानी में मुँह घाव डाला ताकि वो सारी गंदगी डाइल्यूट हो जाए पानी से। तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, प्राकृतिक चीज़ें होती है हर पशु के अंदर, जो अपने आप को इन तकलीफ़ों से बचाने के लिए अडॉप्ट करते हैं या फटाफट को फॉलो कर लेते हैं। मतलब इस बुरी परिस्थिति में भी एक मातृत्व का जो भाव था वो उस मूक प्राणी में, जो उसके आचार व्यवहार है जिसका आप आमतौर पर शोध करते हैं, वो वहाँ दिखाई दे रहा है। अरे सर, मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए मातृत्व का भाव ही था। उसको अपने आप को बचाना इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना उसका जो गर्भ था, तो बच्चा उसको पेट में था, उसको बचाना जरूरी था। तो सबसे पहला भाव ही मातृत्व। हथनी बहुत सेंसिटिव होती है अपने बच्चों के लिए, ज़बरदस्त सेंसिटिव होती है। उसके बच्चे के साथ में जरा सा भी किसी ने खिलवाड़ किया तो वो तबाही मचा देती है। तो जब समझ ले, जब वो गर्भवती थी वो हथनी, तो उसके बच्चे को बचाने के लिए वो हर तरह के स्टेप ले सकती थी। तो पानी में उतरने का सीधा उसका कारण था कि जो मुँह में जो घाव में जो जहर बनता, वो जहर मेरे बच्चे को ख़त्म ना कर दे। जो पानी में जाने से वो जहर सारा बह के पानी में निकल जाए, पेट में ना जाए। उसने उसको बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए ये स्टेप लिया पानी में उतर कर। सर, हम देखते हैं कि हाथी एक ऐसी प्रजाति है जो संगठित रहती है, एक साथ चलती है, समूह में चलती है और हमें भी संगठित रहने का संदेश देती है। इसके बारे में जानकारी मिल रही है कि गर्भवती भी थी, भूख के कारण वो एक गांव में चले गई क्योंकि भूख थी। क्योंकि हमने देखा कि हाथियों में और इंसानों में एक बाउंडिंग अच्छी है, एक अच्छा तालमेल हम देखते हैं। तो क्या ये तालमेल की जो भावना थी कि वहाँ जाकर उसकी भूख जो है वो समाप्त हो सकती है, उसकी क्षुधा शांत हो सकती है, तो ये भावना कहीं ना कहीं उसे मानव के पास में ले गई होगी और वहाँ इस तरह की स्थिति का निर्माण हुआ। तो ये गलती हुई। हाँ, ये गलती उससे हुई है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ कारण होंगे। हो सकता है कि कई बार ऐसा मौका आया होगा कि ये हथनी भटकते हुए
अपने झुंड से दल से अलग हटकर कहीं चली गई होगी और वहाँ उसको राशन मिल गया होगा खाने के लिए, वो उसने हैबिट बना लिया कि अगर मैं अपने झुंड से अलग हो जाऊँ या अपने ग्रुप से अलग हो जाऊँ, किसी जगह जाऊँ तो हो सकता है मुझे कुछ खाने को मिल जाए। तो वो गलती उसने निश्चित कर ली है और ये गलती की सज़ा बेचारी हथनी को भुगतनी पड़ी है, जिसने भी इसके साथ जो कृत्य किया है। लेकिन सामान्यतः ये झुंड में चलते हैं और अपना राशन सब खाते हैं, पर इसको ज़रूर पहले ना कभी ऐसा मौका लगा होगा कि इसको अकेले रहने के बाद भी पेट भर खाना मिला होगा, तो इस कारण से उसने ये स्टेप लेकर अपने आप को अलग झुंड से अलग करके खाने की व्यवस्था की होगी। तो ये निश्चित है ऐसी घटना घटी होगी जो उसके लिए दुर्घटना का कारण बन गई। फिर जब ये बम फटा होगा तो किस तरह से क्या पूरी एक शारीरिक संरचना प्रभावित हुई होगी जिसके कारण वो पानी में गई और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने की उन्होंने कोशिश की? देखो अभिषेक, बम फूटना ये आप और हमने इंसानों में देखा होगा, अक्सर दिवालियों पे हम लोग को देखते हैं, त्योहारों में किसी दुर्घटना होती है, इमीडिएट तो सबसे पहले जो दर्द का जो उसको एहसास हुआ होगा, बर्निंग सेंसेशन, जलन जो हुई होगी, वो जलन से तो वो पागल हो गई, वो तड़प गई होगी। लेकिन इमीडिएट रिलीव करने के लिए, उसको अपने आप को बचाने के लिए उसने पहला स्टेप यही लिया कि जैसे ही मुंह में आग लगी वो जाकर सीधे पानी में उतर जाए। पहला स्टेप ही उसका यही था, पानी में उतरने का, और उतरते से उसको बहुत रिलीफ निश्चित मिला होगा। और इस रिलीफ के कारण वो घंटों पानी में खड़े रहे। पानी में उतरने के बाद 3 दिन तक खड़े रहना बिना खाए पिए, खाने का तो प्रश्न ही नहीं था, मुँह में घाव क्या खाती क्या चबाती वो, लेकिन जो पानी में खड़े रहेगा उसको रिलीफ मिला होगा। इस कारण से उसने पानी में बाहर आने की कोशिश ही नहीं की, जो उसके लिए मृत्यु का कारण बनी है। सर, मैंने देखा कई ऐसे मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई है। पिछले कुछ सालों पहले इंदौर में एक बार एक हाथी का एक्सीडेंट हो गया था, तब भी आपने पूरा इलाज किया था। उनके व्यवहार पर भी आप लगातार शोध करते रहते हैं। इस तरह की घटनाओं से क्या वाकई में इंसान और मूक प्राणियों के बीच के तालमेल में कुछ प्रभाव पड़ता है? अभिषेक, ये बहुत ही ऐसा प्रश्न है जिसका क्या जवाब दूं मैं। लेकिन वाकई में मैंने आज कई जगह नोटिस किया है कि पशुओं के लिए थोड़े से पाशविकता इंसानों के अंदर बढ़ती जा रही है। मैंने कई बार सुना लोगों से कि हम गाड़ी चला रहे हैं, तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, बीच में कोई कुत्ता आ जाता तो हम गाड़ी रोकते नहीं है, हम क्योंकि गाड़ी मारेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा। कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं नहीं, हम तो मारते हुए निकल जाते हैं यार, कौन अपना एक्सीडेंट कराए। हाथी का जो हुआ था, पीछे के दोनों पैरों की हड्डियां टूटना, मतलब हाथी की हड्डी का साइज समझ सकते हैं कितना, जो इंदौर में बाईपास पे हुआ था, उसके पिछले पैरों को दोनों हड्डियां टूट गई थी। कितनी बड़ी दुर्घटना होगी, किस लेवल का एक्सीडेंट हुआ होगा। क्या ट्रक वाला रोक नहीं सकता तो अपने ट्रक को, क्या उसको दिखा नहीं इतना बड़ा हाथी। मैंने देखा, अभी कुछ समय से ऑब्जर्व किया है कि थोड़ी सी पाशविकता बढ़ने लगी इंसानों के अंदर। एनिमल के प्रति अफेक्शन जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, हो चुका है। कई दुर्घटना देखी मैंने, अस्पतालों में मेरा घायल पशु आते हैं, लोग लेकर आते, बोले साहब ट्रक वाले ने मार दिया, बस वाले ने मार दिया, रिक्शे ने मार दिया, कार ने मार दिया, 2 व्हीलर ने मार दिया, मार के भाग जाते हैं। ज़रा सा भी रोक के उनकी तरफ ये अटेंशन भी नहीं देते कि चलो इनके लिए कुछ कर दें हम लोग। ये गैप थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है अभिषेक, कि मैंने ऑब्जर्व किया है। सर, अंतिम सवाल के तौर पर आप क्या अपील करना चाहेंगे इस समुदाय से कि किस तरह से प्राणियों के प्रति, मूक प्राणियों के प्रति एक संवेदनशीलता जो है वो बरकरार रखी जाए? सर, ये क्या बिगाड़ते हैं किसी का यार? क्या 1-2 रोटी की डिमांड रखते हैं, वो भी 1-2 रोटी, क्या फ़र्क पड़ेगा यार? हर आदमी घर में, मुझे याद है मेरी दादी 1 रोटी गाय के लिए और 1 रोटी कुत्ते के लिए बनाती थी यार। मुझे आज भी याद है जब मेरे चूल्हे में खाना बनता था, मुझे अच्छी तरह से पता है ये सब होता था हर घरों में। क्या फ़र्क पड़ता 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाने में, क्या जाता है यार? दे दें इनको, इनके पेट भरे रहेंगे। आपके दरवाजे, ये आपके घर के इंसान से ज़्यादा वफादार होता है। 1 रोटी खिला दीजिए, जीवन भर आपके दरवाजे पे पहरा देगा बैठ के जानवर, कोई भी जानवर हो। उसको गाय देखिए, जिस घर में रोटी खाती उसी घर में खड़ी होगी, दूसरे घर में जाएगी नहीं। कुत्ता जिस घर में रोटी खाता उसको दरवाजे पर बैठा रहेगा। जीवन भर वफादारी निभाने वाला जानवर है ये, जीवन भर वफादारी निभाता है। 1 रोटी दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है यार? 1 रोटी कुत्ते को खिला दीजिए, गाय को खिला दीजिए, हो गया काम आपका। क्यों, क्या मिलता है? मतलब ये पशुओं के साथ पशुता दिखाने से क्या मिलेगा? इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, मेरे हाथ जोड़ के विनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो यह है डॉक्टर प्रशांत तिवारी, तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर उस घटना से जुड़े प्रकाश डाला है। साथ ही साथ जो देश भर के संवेदनशील लोग हैं, इस घटना के बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। लेकिन इस घटना ने सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा कर दिया हमारे सामने कि आखिर इंसान कौन और जानवर कौन। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, DGNA न्यूज़ इंदौर।